हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ काली मिर्च चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे मैं अपने ही स्टाइल में बनाई हूं। तो सबसे पहले देख लें, यहाँ 1 केजी चिकन लिया है, जिसे अच्छे से धोने के बाद इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी डाला है और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। तो नमक अभी थोड़ा डालेंगे, थोड़ा नमक बाद में बनाते टाइम डालेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया है ग्रेट करके या पेस्ट आप ले लें, लहसुन का और अदरक का 1 इंच टुकड़ा ग्रेट करके डालें या आप इसका ग्राइंड करके डालें। तो यहाँ मैंने ग्रेट किया है और अच्छा सा पेस्ट एकदम 1 चम्मच 1.5 चम्मच भर करके मिला देना है। उसे मिक्स करके आप इसे 1 घंटे के लिए रख भी सकते हैं या फिर आप फटाफट बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहले तवा पे मैंने 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा, आधा या पौना चम्मच सौंफ, फिर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। और जब ये रोस्ट हो जाएगा तब इसे थोड़ा ठंडा करके या तो इसका पाउडर बना लेंगे या इसे दरदरा सा कूट लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो तेल मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप चाहें तो थोड़ा कम लें। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 3 लौंग और साथ ही यहाँ पे आप अपने से मतलब आपके गरम मसाले में जो भी हो आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ सेकंड्स तक उसे फ्राई करने के बाद इसमें 4 मीडियम और छोटे साइज़ के प्याज को डाला है और इसे मीडियम फ्लेम पर गुलाबी होने तक भूनेंगे। जब ये गुलाबी हो गया तो इसमें मैंने चिकन डाल दिया। अब चिकन को 12 मिनट तक भूनेंगे बिना ढक्कन लगाए और इसे हर 3-3 मिनट में बस आपको चला देना है। बीच में पानी रिलीज़ होगा और लेकिन इसे बिल्कुल आपको ड्राई कर देना है भूनते भूनते। तो फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है और ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। जब 12 मिनट भून जाए तो इसमें वापस से आप डालें लहसुन। लहसुन आप जितना ज़्यादा यानी 2 चम्मच डालें कम से कम। तो 2 टाइम मिलाकर इसमें लहसुन और अदरक का अच्छा खासा पेस्ट होना चाहिए। साथ ही इसमें मैंने 2 हरी मिर्च और अदरक ग्रेट किया हुआ डाल दिया। अब जब तक इसमें कच्चेपन का स्मेल ख़त्म ना हो जाए तब तक भूनना है और इसे भूनना है कभी ढक्कन लगा के कभी खुले रख करके। और जब गंध बिल्कुल चले जाए उसका, तब अब आप देख सकते हैं कि इसमें स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। इसी स्टेज पर इसमें मैंने रोस्ट किया हुआ मसाला जो मैंने कूट लिया था वो डाला है और 1 से सवा चम्मच मैंने इसमें खाने वाले चम्मच से काली मिर्च डाला है। तो इसे मैं अपने हिसाब से अपने स्टाइल में बना रही हूँ। तो कुछ लोग कुछ इससे ज़्यादा भी काली मिर्च खाते हैं, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैंने उसके हिसाब से डाला। 3-4 मिनट तक काली मिर्च और मसालों के साथ भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच सिर्फ मैंने नमक डाला है, यानी नमक पहले भी डाला था, ध्यान से नमक को डालना है। और 1 टमाटर डाला है। तो टमाटर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है जो आपके साथ शेयर किया है। बीच बीच से कढ़ाई की वजह से ये चिपक रहा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। अगर आपके पास नॉनस्टिक का पैन या कढ़ाई होगा तो वो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ढक्कन ढक के इसे पकाना है और तब तक अब पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल ये पक न जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा और पानी डालकर इसे लटपटा सा बना सकते हैं या आप चाहें तो बिल्कुल भी पानी ना डालें, इसे बिल्कुल ड्राई बनाएं। ये अब बिल्कुल आपके ऊपर है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके 1-2 बार पानी डाला था और इसी तरह से लटपटा करके बनाया। जब ये पक गया तो इसमें मैंने खूब सारा धनिया का पत्ता डाला और इसे मिलाया, फ्लेम बंद कर दिया। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ आप इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं। अगर आप चावल के साथ खाना चाहें तो थोड़ी ग्रेवी बढ़ा लें। तो काली मिर्च चिकन जो मैंने अपने स्टाइल में बनाया बन करके रेडी है। आप भी ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।